नमस्कार मित्रों सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके लिए लेकर आए हैं एमपी जीके की एक पूरी तरह से निशुल्क सीरीज। इसी क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की एक बेहद महत्वपूर्ण भारिया जनजाति के बारे में। और अब ध्यान रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी द्वारा आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री इनकी पूरी पढ़ाई निशुल्क कराई जा रही है। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए इस निशुल्क पढ़ाई का पूरा फायदा उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम भारिया जनजाति के बारे में। तो देखिए, भारिया जनजाति जो एक मध्य प्रदेश की काफी महत्वपूर्ण जनजाति है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जाम ओरिएंटेड कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो भारिया जनजाति से रिलेटेड है। तो देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भारिया जनजाति गोड़ों की ही एक उप जनजाति है, गोड़ों की ही एक ब्रांच है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और देखिए, गोड़ लोगों को, गोड़ जनजाति को भारिया जनजाति अपना बड़ा भाई मानती है। यानी भारिया जनजाति के लोग क्या बोलते हैं कि गोड़ जो हैं वो हमारे बड़े भाई हैं। तो दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, एमसीक्यू बनते हैं एग्जाम में। अब देखिए, आता है ओरिजिन। तो देखिए, पिछले पॉइंट्स में भी मैं आपको बता चुका हूं, हर प्रजाति का या कहें हर जनजाति का आपको ओरिजिन याद रखना है। तो ध्यान रखिएगा, भारिया जनजाति कहां से आती है? द्रविड़ियन, या इसी को क्या बोला जाता है? कोलोरियन। अब देखिए, आता है बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से जो कई बार पूछा भी गया है कि इन्हें बोला जाता है जंगलियों का भी जंगली। भारिया जनजाति को बोला क्या जाता है? जंगलियों का भी जंगली। क्या होता है? देखिए, भारत आजाद हुआ, उसके बाद में आर्टिकल 241 में अलग अलग जनजातियों को अनुसूचित किया गया। लेकिन ये जनजाति इतना हिडन में रहती थी कि 1981 में सबसे पहली बार पता चला कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट नामक स्थान पर जो है ये जनजाति रहती है। 81 में पहली बार पता चला भारत के आजाद होने के बाद। तो इसी जनगणना में इन्हें नाम दिया गया था जंगलियों का जंगली, इसी तरह से मेंशन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट 1981 में पहली बार भारिया जनजाति से हमारी मुलाकात हुई या हमें मिली है, ध्यान रखिएगा। और जंगलियों का जंगली। अब देखिए, आती है भारिया का अर्थ होता है भार ढोने वाला। ये जनजाति सामान्यतः क्या करती है? सामान को लाना, ले जाना, उठाना, ये सब करती है। तो इसी आधार पे इनका नामकरण क्या कर दिया गया? भारिया। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और देखते हैं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इनसे रिलेटेड। अब देखिए, आता है सातवीं सबसे बड़ी जनजाति। तो ध्यान रखिएगा, भारिया मध्य प्रदेश की सातवीं सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी जनसंख्या कितनी है? लगभग 1,23,000। आप मोटे तौर पर बोल सकते हैं 1.25 लाख के करीब। और जनसंख्या में इनका प्रतिशत है 1.26। ये ध्यान रखिएगा, 1.26 किसका? मध्य प्रदेश की जनजाति जनसंख्या का 1.26%, सभी जनसंख्या का नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मैं पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि हमेशा प्रतिशत में ज्यादा फोकस करना। और दूसरा पॉइंट आता है 7th लार्जेस्ट, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आते हैं इनके ओरिजिन के बारे में। ये कर्ण का वंशज मानते हैं। आपने महाभारत में दानवीर कर्ण का नाम सुना होगा। तो भारिया जनजाति बोलती कि ये लोग कौन है? दानवीर कर्ण के वंशज है। एक और आते हैं राजा कर्मदेव। तो इनके अनुसार राजा कर्मदेव क्या है? इनके पूर्वज हैं। अब देखिए, अगला पॉइंट आता है। इस पॉइंट को मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि बेगा, सहारिया और भारिया ये 3 मध्य प्रदेश की ऐसी जनजातियां हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति में घोषित किया हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा, हम चूंकि यहाँ पे भारिया जनजाति के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप भारिया को भी ध्यान रखना, ये विशेष पिछड़ी जनजाति है। इनकी जनसंख्या काफी कम है, बहुत गरीब है ये, और धीरे धीरे इनके अस्तित्व को हमें बचाने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ रहे हैं। तो वैसे बेगा और सहारिया का भी याद करना, पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूं। चलिए अब अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं हम और देखते हैं इनके बारे में और भी महत्वपूर्ण बातें। देखिए, आपके सामने जो चित्र दिख रहा है ये है पातालकोट। इस खाई जैसे एरिया में लोग रहते थे, जैसा हमने बात करी कि 1981 में पहली बार मिले। तो ये आप चित्र देख रहे हैं, एक गहरी सी खाई है, यहाँ पर जाने का रास्ता, इसके अंदर ये रहते हैं। यहाँ हम सामान्य व्यक्ति नहीं जा सकता है, सिर्फ ये ट्राइब के लोग ही अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए बाहर आते हैं और वापिस इसी जगह पे चले जाते हैं। हमारे लिए या आप लोगों के लिए यहाँ पर जाना प्रतिबंधित है आज के समय में।
चलिए अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखिए अगली लाइन आती है ढाना। देखिए ढाना मतलब क्या, भारिया जनजाति के लोगों की कॉलोनी, वो कॉलोनी जहां पर ये लोग रहते हैं, तो ये अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, ढाना। ये शब्द याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। इसमें सामान्यतः कतार वाइज मकान बनाते हैं, रो वाइज, कि एक रो में 20-25 मकान, इसके सामने वाली रो में 20-25 मकान, इस टाइप से। अब देखिए ये शब्द आता है पातालकोट छिंदवाड़ा। तो ये जो पिक्चर है ये वहीं का है, पातालकोट इस स्थान को बोला जाता है, और ये किस जिले में आती है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा। जिले का नाम जरूर याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, पातालकोट शब्द छिंदवाड़ा। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये जनजाति सिर्फ इसी एरिया में रहती है, थोड़ी बहुत बाहर निकल गए हैं ये लोग। तो आज की तारीख में भारत में और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा पातालकोट के बाहर ये कहां पर मिलते हैं, जबलपुर में। यदि आपको इन ट्राइब से मिलना है तो या तो पातालकोट में मिलेंगे, और इस पातालकोट की इस खाई के बाहर कहां है, जबलपुर में, इंडिया एज वेल एज मध्य प्रदेश दोनों में। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं अपन। अब आती है इनकी उपजातियां। तो देखिए इसमें आपको सभी नाम याद करने होंगे, भूमला, पड़ियार, कोटियार, भूइहार और पेड़ो। ये सभी क्या है, इनकी उपजातियां हैं। ये एक चित्र है पुराना मराठों के समय का, जिसके अंदर भारिया ट्राइब को दर्शाया गया है कि ये युद्धों में भी भाग लेते थे और मराठा शासकों के साथ इनका कुछ गठबंधन था। फिलहाल तो बस आप याद रखिएगा ये पांचों नाम आपको ऐसे के ऐसे याद रखने होंगे। चलिए आगे देखते हैं अपन, देवी देवताओं की तरफ बात करते हैं। देखिए जैसा मैंने बताया आपको कि ट्राइब के जितनी भी मध्य प्रदेश में ट्राइब पाई जाती है, मूल रूप से सब ये हिंदू है। इनके हिंदू देवी देवता तो होते भी हैं, लेकिन कुछ ट्राइब के अपने और भी देवी देवता होते हैं। जैसे देखिए बूढ़ा देव, इस नाम को अपन ने कई बार देखा है कई ट्राइब में, बड़ा देव, दूल्हा देव, सभी बातें। अब देखिए नाग देव का भी नाम आ रहा है यहाँ, तो ध्यान रखिएगा ट्राइब के बहुत सारे लोग या कहें सभी ट्राइब प्रकृति की भी पूजा करते हैं, तो उसी श्रेणी में ये नाग देव इनकी भी पूजा करते हैं। इसके अलावा इनके अन्य देव हैं भीमसेन, बरुआ और मुखबा। तो बस आपको इनके नाम याद कर लेने हैं। ये कौन से देवी देवता है, इनकी डिटेल इतनी आसानी से नहीं मिलती है, तो आप ध्यान रखिएगा सिर्फ आपको नाम याद करने, एग्जाम की दृष्टि से सिर्फ इतना ही करना है, इनकी डिटेल ढूंढने आप बिल्कुल ना जाएं। चलिए आगे चलते हैं। अगली हमारी स्लाइड आती है इनकी मैरिजेस के बारे में। तो देखिए ट्राइब्स में मैरिजेस के तरीके भी लगभग थोड़े बहुत कॉमन होते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं। ऐसे लमसेना विवाह ये मैं आपको कई ट्राइब्स में बता चुका हूँ। विधवा विवाह ये भी कई ट्राइब में होती है, कुछ में नहीं भी होती है। तो बस आपको यहाँ पर भी क्या करना है, इनके नाम याद करके रखना है कि ये 4 तरह के विवाह होते हैं। अब देखिए होता है टोटम प्रथा। टोटम जिसको हम साधारण शब्दों में क्या बोलते हैं, गोत्र। वैसे टोटम का मतलब होता है गोत्र का चिन्ह। तो इस ट्राइब में जो है टोटम प्रथा होती है, गोत्र के चिन्ह भी होते हैं। जैसे हिंदुओं में शादी गोत्र के ऊपर बेस्ड होती है कि समान गोत्र में शादी नहीं होगी, वैसे ही भारिया जनजाति में भी समान गोत्र में शादी नहीं की जाती है। ये कहने का मतलब है, ध्यान रखिएगा आप टोटम प्रथा शब्द को कि इनके अंदर ये लागू होती है। चलिए आगे चलते हैं अपन इनके त्योहारों के बारे में। तो देखिए होली, दिवाली ये हमारे कॉमन है। इसके अलावा देखिए एग्जाम की दृष्टि से जावरा को विशेष ध्यान रखना और नवाखानी को, ये पूछे गए हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ट्राइब ज्यादातर हिंदू ही है, लेकिन इनके देवी देवता या त्योहार थोड़े से हिंदुओं से कुछ अलग होते हैं। तो ये एक दो इनके अपने ट्राइबल जो है त्योहार हैं, जिनमें नवाखानी और जावरा को ध्यान रखना। बाकी सभी हिंदू त्योहार भारिया जनजाति के लोग या दूसरी जनजाति के लोग भी मनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। काफी महत्वपूर्ण बात। अब देखिए ये एक ऐसी जनजाति है जो कला संस्कृति से संपन्न है। देखिए ट्राइब में क्या बोला जाता है कि इनके पास कला, आर्ट इनकी कमी होती है, पर ऐसा नहीं है। भारिया जनजाति एक ऐसी ट्राइब है जिनके पास अपनी काफी कला, संस्कृति, आर्ट, म्यूजिक एक प्रॉपर वे में डेवलप है। जैसे लिखा है चित्रकारी,
शिल्पकला, संगीत, तो इनकी परंपरा के अनुसार इनके पास व्यवस्थित तौर से इसका भंडार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को सिखाते रहते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, कला संस्कृति से संपन्न जनजाति, तो वो कौन से हैं? भारिया। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कला संस्कृति से संपन्न कौन सी जनजाति है, और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा वो लोग कौन है? भारिया। अब देखिए आता है कि भारिया जनजाति के पास गीत, कथा, पहेलियों का भंडार है। यानी जैसे हमारे स्कूलों में पढ़ाई होती है, इनके यहाँ पर आदमी का IQ लेवल बढ़ाने के लिए, सुधारने के लिए कथाओं के माध्यम से, पहेलियों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से एक प्रकार से लोगों को शिक्षित किया जाता है। हम ये पॉइंट पढ़ ही रहे हैं कि कला संस्कृति से संपन्न ट्राइब, तो उसी से रिलेटेड एक पॉइंट है। तो ये पॉइंट सभी याद रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। चलिए अब अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। अब आते हैं देखिए समाज। तो इसमें कुछ एक पॉइंट आते हैं, जैसे भारिया में गांव का प्रमुख क्या कहलाता है? पटेल। हम सामान्यतः क्या बोलते हैं? गांव का मुखिया, ऐसा शब्द करा जाता है। भारिया ट्राइब में स्पेशल शब्द क्या है? पटेल, गांव का मुखिया। इसके अलावा देखिए पड़िहार, भुमला, कोटवार, ये सब भी लोग ऐसे हैं जो गांव के एडमिनिस्ट्रेशन में, लॉ एंड ऑर्डर में हेल्प करते हैं। तो इनकी अलग अलग ड्यूटी होती है और ये वर्क करते हैं कि लड़ाई झगड़ों को निपटाना, किसी को कुछ सलाह देना, कोई समस्या हो तो उनकी हेल्प करना। ये एक समाज सेवी टाइप के लोग हैं जिनको अपॉइंट करा जाता है भारिया ट्राइब में। अब देखिए आती है बेहद महत्वपूर्ण लाइन कि स्त्री पुरुषों को समान दर्जा प्राप्त होता है। सामान्यतः कम ही ऐसे लोग होते हैं जहां पे महिलाओं के लिए समान अधिकार हो। तो ध्यान रखिएगा, भारिया ट्राइब की एक विशेषता है कि इसमें स्त्री और पुरुषों को समान दर्जा प्राप्त होता है। ये लाइन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जाती है। इसी तरह के प्रश्न बनते हैं कि ऐसा कौन सी ट्राइब है जिसमें महिला और पुरुषों के समान अधिकार होते हैं, तो वो है भारिया। चलिए आगे देखते हैं इनकी बोली। तो देखिए इनकी बोली वो कहलाती है भारनोटी। अब बस इतना ही शब्द याद रखना, एग्जाम में इतना ही आता है कि भारिया जनजाति की बोली को क्या कहा जाता है, तो वो है भारनोटी। ये उसके सामने आपकी सुविधा के लिए अल्फाबेट ली है, वर्णमाला है ये भारनोटी की। अब हम तो इसको नहीं पढ़ पाते हैं, पर ध्यान रखिएगा आपके लिए एग्जाम में ओरिएंटेड है शब्द भारनोटी। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। प्रमुख नृत्य। तो देखिए हर जनजाति में काफी महत्वपूर्ण जो है नृत्य होते ही हैं। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है ये सभी नृत्य, भड़ाम, सैलम, कर्मा और सैला, ये चारों नृत्य जो हैं इनके फोक डांस हैं जो कि भारिया द्वारा किए जाते हैं और अलग अलग आयोजन भी करते हैं। ये आप चित्र देख रहे हैं, भारिया जनजाति द्वारा भड़ाम नृत्य की प्रस्तुति दी जा रही है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अपन। अब आते हैं व्यवसाय। तो देखिए मैं पिछले भी कभी वीडियो जैसे मैंने गोड़, बेगा, भील सभी के बनाए हैं, उसमें आपको बता चुका हूं कि सामान्यतः सभी ट्राइब में खेती की जाती है, मजदूरी की जाती है और इसके अलावा वन उपज, वनों में मिलने वाली औषधियों, जड़ी बूटियों, इनका प्रयोग करना, इन्हें बेचना, आखेट शिकार करना, मजदूरी करना और दाहिया खेती जिसे क्या बोला जाता है, झूम खेती, ये सब करे जाते हैं। तो ध्यान रखना ट्राइब में स्पेशल फीचर नहीं, लगभग सभी ट्राइब की ये बातें कॉमन हो जाती है, शिकार वगैरह करना और टोकरियां बनाना या बांस शिल्प अपन कहें। चलिए अब आगे चलते हैं अपन सहारिया जनजाति की तरफ। तो देखिए अब अपन बात कर रहे हैं सहारिया जनजाति की। देखिए सहारिया भी पहली बात आती है कि सहारिया का मीनिंग क्या। तो देखिए ये जनजाति का कहना है कि इनके पूर्वज और ये किसके साथ रहते हैं, शेर के साथ, लॉयन के साथ, तो उसी से शब्द बन गया सहारिया। तो शेर के साथ रहने वाली जनजाति क्या कहलाती है, सहारिया। अब देखिए दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है जड़ी बूटी से दवाइयां बनाने में दक्ष। ये लोग काफी मात्रा में जंगलों से जड़ी बूटी इकट्ठी करते हैं, उसके बाद में इसको शहरों में, गली मोहल्लों में फेरी लगाकर बेचते हैं। तो ये काफी एक्सपर्ट होते हैं दवाई, जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाने के। अब देखिए अगला पॉइंट आता है मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, 5th लार्जेस्ट, मध्य प्रदेश में 5वें स्थान पर सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, सहारिया। अब देखिए इनका ओरिजिन
कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि हर जनजाति का ओरिजिन जरूर याद रखना है, तो वो आती है कोलोरियन परिवार। कोलोरियन परिवार या कहें द्रविड़ फैमिली, तो ये सहारिया भी कहां के हैं? कोलेरियन। अब देखिए अगला पॉइंट आता है भीलों का छोटा भाई। तो देखिए सहारिया जनजाति क्या मानती है कि हम लोग कौन है? भीलों के छोटे भाई। तो ये ध्यान रखिएगा कि भीलों का छोटा भाई कहलाने में क्या करते हैं? गर्व महसूस करते हैं, अपने आप को भीलों का छोटा भाई मानते हैं। अब देखिए अगला भी वही महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसा मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की 3 जनजातियां ऐसी हैं जो केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति में रखा हुआ है। एक जैसे दिया गया था बेगा, दूसरा अपन ने अभी पढ़ा भारिया और सहारिया। तो सहारिया जो है वो क्या मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति में आती है। ये नाम याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति को केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति में रखा हुआ है। तो सहारिया भी है, भारिया भी है और बेगा भी। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इनका आता है निवास स्थान। तो पहला बोला निवास स्थान क्या कहलाता है? सहराना। तो सहराना से कहने का मतलब क्या है? इन लोगों की कॉलोनी, सहारिया जनजाति के लोग जिस कॉलोनी में रहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ये सहराना। इस शब्द को आप याद रखिएगा। और इसकी एक विशेषता होती है कि इन लोगों के घर आपस में छत के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। 25 से 30 मकानों की एक रो है, लेकिन सबकी छत बाउंड्री लेस होती है। आप किसी भी छत से किसी भी छत पर जा सकते हैं। अब देखिए अगला शब्द आता है बंगला। देखिए क्या होता है, जो 20-25 मकानों की रो होती है, इसके सेंटर में इनके चौधरी का या इनके गांव के प्रमुख का घर होता है। उसी घर को क्या बोला जाता है? बंगला। यानी वो घर जिसके अंदर इनके गांव का, इनकी कॉलोनी का चीफ, मुखिया रहता है, उस घर को क्या बोला जाता है? बंगला। चलिए आगे चलते हैं अपन महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ। अब आता है समाज। तो देखिए सहारिया के परिवार को क्या बोलते हैं? कुटुंब, है ना? कुटुंब जैसे ये तो सामान्य शब्द है, हम भी कुटुंब भी बोलते हैं। अब देखिए गांव का मुखिया क्या कहलाता है? पटेल। यहां पर भी गांव के मुखिया को क्या बोला जाता है? पटेल, जो बंगले में रहता है। अब देखिए आता है कि ये जनजाति में पहेलियां, गोठ लीला, राम जन्म, जानकी विवाह जैसी लोक कथाएं अत्यंत प्रचलित है। ये पहेलियां पूछते हैं अलग अलग से। इसके अलावा राम जन्म, जानकी विवाह और अन्य धार्मिक लोक कथाएं जो हिंदू धर्म में चलती हैं, इनको सुनना ये इनके लिए कॉमन बात है। चलिए अब आगे चलते हैं काफी महत्वपूर्ण बिंदु पर, इनके निवास स्थान की तरफ। देखिए ये जो है जनजाति मोस्टली कहां पाई जाती है? मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में, जैसे कि आप नक्शे में भी देख रहे हैं। सबसे पहले आता है गुना, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, मुरैना, विदिशा, कुछ मात्रा में है विदिशा में, पर ये उत्तरी एरिया में श्योपुर वगैरह, खास तौर से ये अपना श्योपुर का क्षेत्र आ जाता है, जहां पर पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। तो अब ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में है। फिर इसके बाद कुछ एक मात्रा में आसपास के एरियो में भी है, जैसे यहाँ टीकमगढ़ और निवाड़ी को भी हाईलाइट किया गया है, पर ये इनकी संख्या कम है। मोस्टली सबसे ज्यादा कहां पर? श्योपुर, और ये मुरैना, भिंड, दतिया, इन क्षेत्रों में, ग्वालियर के हिस्सों में। तो निवास स्थान याद रखना, मध्य प्रदेश का मुख्यतः उत्तरी क्षेत्र। चलिए अब आगे चलते हैं, अपन इनके देवी देवताओं की बात कर लेते हैं। तो देखिए सभी हिंदू देवी देवता, जैसा मैंने आपको बताया कि ज्यादातर ट्राइब्स या कहें सभी ट्राइब मूल रूप से तो हिंदू ही है, तो ये सभी हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं और हिंदू धर्म में इनकी अटूट श्रद्धा है। ये ट्राइब्स में काफी कट्टर टाइप के होते हैं धार्मिक तौर से। चलिए आगे चलते हैं अपन। अगला पॉइंट आता है इकोनॉमिक्स की तरफ बात करें। तो देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि सामान्यतः ट्राइब्स के वर्क कॉमन होते हैं, खेती करना, पशुपालन करना, मजदूरी करना एक्सेट्रा। पर इनकी एक और यूनिक विशेषता है, जैसे कहा कि वनों उपज में ये काफी एक्सपर्ट होते हैं, और इसके कारण क्या करते हैं, ये बाजारों में जाके और जो है जड़ी बूटियां बेचते हैं। जैसा कि आप साधारण चित्र देख रहे हैं, ये ओरिजिनली चित्र है सहारिया जनजाति के लोगों का, जो मार्केट में दवाइयां बेच रहे हैं। तो मोस्टली तो ये दवाइयां बेचने के कारोबार में है, पर इसके अलावा सभी कि जैसे मजदूरी करना, खेती करना एंड सो ऑन। चलिए आगे चलते हैं, काफी महत्वपूर्ण बिंदु
की तरफ एग्जाम की दृष्टि से, देखिए इनका आता है प्रमुख नृत्य। तो ये एग्जाम में दुलदुल घोड़ी को आप विशेष याद रखना, कई बार पूछा गया है कि जो है सहारिया जनजाति का प्रमुख नृत्य क्या है, तो है दुलदुल घोड़ी। ये आप देख रहे हैं चित्र में परफॉर्म करते हुए। इसके अलावा लहंगी भी दूसरे स्थान पर काफी महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों को याद रखना, जिसमें दुलदुल घोड़ी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए सहारिया जनजाति के बारे में इतनी ही जानकारी है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, हमारे चैनल पर जरूर जुड़ते रहना, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।